आज का जो विषय है वो है इंटरफेरेंस, डिवाइन इंटरफेरेंस। डिवाइन इंटरफेरेंस बोसॉन का भी होता है और डिवाइन इंटरफेरेंस फर्मियन का भी होता है। तो बोसॉन और फर्मियन ये बने होते हैं गॉड पार्टिकल से। दो गॉड पार्टिकल हैं, एक है एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, दूसरा है मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये माइंड और मास के सबसे छोटे कण हैं, इन पे माइंड पाया जाता है। तो ये कॉन्शियस है, दे आर द कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म। और इनसे जो भी चीज़ बनती है वो कॉन्शियस होती है। कॉन्शियस के माने हैं, एक तो वो आदेश मानते हैं और क्वांटम इंटेंगल्ड हैं। एक वो आदेश से चलते हैं और क्वांटम इंटेंगल्ड हैं। उनको पता है कि उनको क्या आदेश मिला है, किस समय क्या करना है। तो जब इंटरफेरेंस का फिनोमेना एक्सपेरिमेंट लगता है तो इनको पता है कि मुझे अब इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न की जो फिलॉसफी है वो माइंड से तय होती है, ना कि वेव नेचर ऑफ लाइट से, ना कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो वेव नहीं है। इसका पहला सबूत ये है कि जो मैकेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है उसने बताया कि कोई ईथर मीडिया नहीं है। तो उस मैकेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया, ये कह के ईथर है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ईथर में चलती हैं। हम ईथर को डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स बना तो ये पाया कि ईथर जो है नाम की कोई चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैकेल्सन मॉर्ले ने जो रिजल्ट बताया था वो पॉजिटिव रिजल्ट था। उसने बताया कि ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए जो इंटरफेरेंस में शिफ्ट आनी थी वो नहीं आई। तो इसके माने ये है कि लाइट इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन उन्होंने रैशनैलिटी को नहीं माना, मैकेल्सन मॉर्ले के सही इन्फ्रेंस को नहीं माना और ये कह के डिस्कार्ड कर दिया इट इज़ नेगेटिव रिजल्ट। ईथर है लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि वो वेव नहीं है, वो डिवाइन पार्टिकल है। चाहे बोसॉन या हो फर्मियन, ये माइंड से काम करते हैं। तो जब इंटरफेरेंस का हम अब की जो बेसिक फिलॉसफी है उसमें एनर्जी जो है वो वेव पैटर्न में, जो मोनोक्रोमेटिक फोटोन है वो वेव पैटर्न में चलता है और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब वेव पैटर्न में चलता है तो वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, तो वो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस पैटर्न में माइंड से तय होता है क्योंकि वो वेव पैटर्न में चल रहे हैं। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव फेज में मीट करते हैं, दो मोनोक्रोमेटिक फोटॉन कंस्ट्रक्टिव फेज में मीट करते हैं, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से वो सुपर ट्रफ्ट एंड सुपर क्रेस्ट में बदल जाते हैं, जो आगे जाके ब्राइट बैंड बनाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव, जो अपोजिट फेज में अगर फोटॉन मिलते तो वहाँ थॉट एक्सप्रेस होता है डाइवर्जेंट का,
और वो डाइवर्ट कर जाते हैं। तो सेम फेज में मिलने पे थॉट एक्सप्रेस होता है कंस्ट्रक्टिव बैंड बनाने का, ब्राइट बैंड बनाने का, जो कि सुपर ट्रस्ट एंड सुपर क्रस्ट बनता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। और जब अपोजिट फेज में मिलते हैं तो वहाँ थॉट एक्सप्रेस डाइवर्जेंट का होता है, तो वो डाइवर्स कर जाते हैं, तो उसके सामने डार्क बैंड बनता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न चाहे वो बोसॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, वो माइंड से बनता है। आइए, वो माइंड जो है वो गॉड पार्टिकल में पाया जाता है। तो बोसॉन जो बने हैं वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बने हैं। तो गॉड पार्टिकल जो है, एनर्जी गॉड पार्टिकल, वो प्राइमरी बोसॉन बनाता है, और प्राइमरी बोसॉन से सेकेंडरी बोसॉन बनते हैं। तो सेकेंडरी बोसॉन्स आर मोनोक्रोमेटिक फोटॉन, सेकेंडरी बोसॉन्स आर मोनोक्रोमेटिक फोटॉन। तो वो कॉन्शियस हैं, और जब एक्सपेरिमेंट टू स्लिट एक्सपेरिमेंट लगता है तो वो समझ जाते हैं कि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है। इसी तरह फर्मियन जो है, ये दो गॉड पार्टिकल से बनते हैं, एक मैटर बेसिक ब्लॉक, एक एनर्जी बेसिक ब्लॉक, और ये प्राइमरी फर्मियन बनाते हैं। और प्राइमरी फर्मियन के बाद सेकेंडरी फर्मियन एनर्जाइज ग्रेविटॉन होता है। फिर एनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग्स बोसॉन मिलके लेप्टोक्वार्क बनाते हैं। लेप्टॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, क्योंकि ये वेव पैटर्न में चलता है, ये कॉन्शियस है। जब टू स्लिट एक्सपेरिमेंट लगता है तो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको पता है कि उनको क्या करना है। आइए अब हम देखें कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है माइंड से। सबसे पहले हम मोनोक्रोमेटिक फोटॉन जो है वो उसका सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक फोटॉन का सोर्स है, और मोनोक्रोमेटिक फोटॉन सोर्स से निकल रहे हैं। दे आर द पार्टिकल, दे आर द पार्टिकल मूविंग इन वेव पैटर्न। मोनोक्रोमेटिक के माने हैं कि दे आर सिंगल वेवलेंथ, उनकी फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड है। तो कुछ जो है S1 स्लिट से निकलते हैं और कुछ S2 स्लिट से निकलते हैं। जब S1 S2 स्लिट से निकलते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक फोटॉन फैल जाते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक फोटॉन फैल जाते हैं और फैल के वो आगे बढ़ते हैं। तो जो मोनोक्रोमेटिक फोटॉन रेड वाले अगर सेम फेज में मिल रहे हैं तो वहाँ थॉट पैदा होता है एडिशन का। एडिशन के थॉट से वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो दो फोटॉन जो हैं वो जुड़ जाते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, और वो सुपर ट्रस्ट एंड सुपर क्रेस्ट बनाते हैं, जिससे वहाँ ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और ये आगे जाके ब्राइट बैंड बनाते हैं। लेकिन जो ग्रीन वाले जो अपोजिट फेज में मिलते हैं तो वहाँ थॉट पैदा होता है डाइवर्जेंट का, वहाँ थॉट पैदा होता है डाइवर्जेंट का। तो वो मोनोक्रोमेटिक फोटॉन अलग अलग दिशा में डाइवर्ज हो जाते हैं, और सामने जो बनता है वो डार्क बैंड बनता है। तो इस तरह से थॉट ऑफ एडिशन से ब्राइट बैंड और थॉट ऑफ डाइवर्जेंट से डार्क बैंड बनता है। तो इस तरह कई बनते हैं बैंड। तो ये बैंड का बनना कॉन्शियस से है। वो मल्टीपल मोनोक्रोमेटिक फोटॉन जब स्लिट से बाहर निकलते हैं
तो वो कई सारे फैल जाते हैं, और फैलने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर वो सुपर ट्रस्ट या सुपर क्रस्ट बनाते हैं, तो ब्राइट बैंड बनता है। थॉट से है सुपर ट्रस्ट एंड सुपर क्रस्ट का बनना, और जहाँ वो डाइवर्जेंट होते हैं उसके सामने डार्क बैंड बनता है। तो बेसिकली ये माइंड से इंटरफेरेंस बन रहा है, वो वेव नहीं है, और ना ही एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होता है। एनर्जी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, एनर्जी इज ऑलवेज देयर। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी रीडायरेक्टेड, इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी पार्टिकल कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, it can transform into one form to another form, or it can be redistributed. तो इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फोटॉन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फोटॉन, जिससे कि सामने जो है डार्क बैंड बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे माइंड से फोटॉन हमेशा पार्टिकल रहता है और ये वेव पैटर्न में मूव करता है, लेकिन ये कॉन्शियस है। इसको पता है कि इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट लगा है, तो हमें कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन से डार्क बैंड और ब्राइट बैंड बनाने हैं, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन से डार्क बैंड और ब्राइट बैंड बनाने हैं। तो ये तो हुआ बोसॉन का इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन। अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन में। इलेक्ट्रॉन के इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन S1 स्लिट से जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन S2 स्लिट से जाते हैं। उसके बाद ये फैल जाते हैं। फैलने के माने ये कई सारे लाइन में लग जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रेड वाले जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन सेम फेज में मिलते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव फेज बनाते हैं और ब्राइट बैंड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन से। और ग्रीन वाले जो अपोजिट फेज में मिलते हैं, वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे थॉट एक्सप्रेस होता है, वो सब क्वांटम इंटेंगल्ड है। तो थॉट एक्सप्रेस होता है आपस में कि रीडायरेक्शन का। तो वो हरे वाले रीडायरेक्ट हो जाते हैं और सामने जो है वो डार्क बैंड बनता है। तो लाल वालों में थॉट एक्सप्रेस एडिशन का होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, और या ये सुपर ट्रफ्ट एंड सुपर क्रस्ट बनाते हैं। तो आपने देखा कि जो बोसॉन है मोनोक्रोमेटिक, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बिहेव करके पैटर्न बनाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। इनको पता है कि जब इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट लगेगा तो ये फैल जाते हैं और कॉन्शियस से ये बनाते हैं। तो जब हम उनको नहीं देख रहे होते तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। ये उनका क्वांटम बिहेवियर है, ये उनका क्वांटम बिहेवियर है। तो दूसरा बिहेवियर उनका जो है वो है क्लासिकल बिहेवियर। क्लासिकल बिहेवियर क्या है कि जब हम वॉच करते हैं, स्लिट के पास हम एक आई रख देते हैं और वॉच करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन
क्वांटम बिहेवियर नहीं बनाते दिखाते, वो अपना क्लासिकल बिहेवियर दिखाते हैं। और वो 2 बैंड बनाते हैं स्क्रीन पे, वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमको कोई देख रहा है और वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाते हैं। ये उनका क्लासिकल बिहेवियर है। ये फुटबॉल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका क्लासिकल बिहेवियर भी है और यहाँ पे उनका जो है क्वांटम बिहेवियर भी है। तो क्वांटम बिहेवियर में वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं और क्लासिकल बिहेवियर में वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाते। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म माइंड से काम करते हैं, क्योंकि वो 2 गॉड पार्टिकल के बने। और कब क्लासिकल बिहेवियर करना है जिससे कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, और कब क्वांटम बिहेवियर करना है जिससे कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो वो वेव नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए वेव, इट इज़ डिवाइन पार्टिकल मूविंग इन वेव पैटर्न। और माइंड से वो इंटरफेरेंस बनाते हैं। अगर वो सेम फेज में मिल रहे हैं रेड वाले, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, सुपर ट्रस्ट सुपर क्रस्ट बनता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है और वो ब्राइट रेड वाला बनता है। अगर वो अपोजिट फेज में मिलते हैं तो वहाँ पे थॉट एक्सप्रेस डाइवर्जेंट का होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का थॉट होता है, डाइवर्जेंट का। तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं और दूसरे पे जाके फिर वो सेम फेज उसमें मिलते हैं। अगर सेम फेज में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुपर ट्रस्ट एंड सुपर क्रस्ट होगा और वो बैंड बनेगा जाके। और अपोजिट फेज में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो जाएंगे। ये थॉट्स हो रहा है कि वो सब इंटेंगल्ड हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे हैं वो इंटेंगल्ड हैं। यही इंटेंगल्डनेस की वजह से वो आपस में बात करते हैं और उनको पता है कि किधर जो है हमें जाना है, हमें क्या करना है। तो जब सेम फेज में मिलेंगे तो थॉट दूसरे पैदा होते हैं, जिससे कि सुपर ट्रस्ट एंड सुपर क्रस्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। और अगर अपोजिट फेज में मिलते हैं तो थॉट एक्सप्रेस डाइवर्जेंट के होते हैं। तो दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने में। तो साइंटिस्ट समझते हैं कि दीज आर वेव्स। वो वेव्स नहीं है, वो डिवाइन पार्टिकल हैं, उनमें माइंड है और माइंड से वो काम करते हैं। माइंड किस तरह का है कि जब उनको हम देख रहे होते हैं तब तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाते। जब हम उनको देखते हैं तो वो बिलियर्ड बॉल की तरह काम करते हैं, फुटबॉल की तरह, और 2 बैंड बनाते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं बनाते। ये उनका क्लासिकल बिहेवियर है, ये उनका क्लासिकल बिहेवियर है। लेकिन जब उनको नहीं देखते हम तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, तब वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। ये उनका क्वांटम बिहेवियर है। तो क्वांटम बिहेवियर में मल्टीपल थॉट एक्सप्रेस होते हैं। क्वांटम बिहेवियर में मल्टीपल थॉट एक्सप्रेस होके मल्टीपल ब्राइट एंड डार्क बैंड बनते हैं। जबकि क्लासिकल फिनोमेना में कोई थॉट एक्सप्रेस नहीं होता है और वो सिंपल स्लिट से निकल के सामने की ऊपर ब्राइट बैंड बनाते हैं 2। तो वो अपना बिहेवियर बदल देते हैं। इस बदले हुए बिहेवियर को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो ये सब फाइन ट्यूनिंग
हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। ये सब फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने की है। उनको आदेश है कि जब कोई ऑब्जर्व ना करे तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाइए, और जब कोई ऑब्जर्व करे तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न मत बनाइए। तो उसी तरह वो डिवाइन पार्टिकल है, वो माइंड से काम करता है। तो आज हमने सीखा कि इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या है। इंटरफेरेंस फिनोमेना इज बाय वर्च्यू ऑफ माइंड, चाहे बोसॉन का माइंड हो, चाहे फर्मियन का माइंड हो, चाहे बोसॉन पार्टिकल हो, चाहे फर्मियन पार्टिकल हो। वो वेव नहीं है, वो वेव नहीं है, वो वेव पैटर्न में मूव करते हैं। तो उनका जो मास है उसको आदेश मिलता है वेव पैटर्न में मूव करने का और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने का। तो ये मास जो है वो अगर सेम फेज में मिलता है तो थॉट एक्सप्रेस होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, और सुपर ट्रस्ट एंड सुपर क्रस्ट बनते हैं, जिससे कि ब्राइटनेस पैदा होती है और ब्राइट बैंड बनते हैं। लेकिन जब ये अपोजिट फेज में मिलते हैं तो थॉट पैदा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। तो एनर्जी मैटर का लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मैटर कंजर्वेशन, कि नाइदर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसी तरह मैटर जो है ना ही कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। लेकिन वो लोग उसको वेव मानते हैं, और वेव मान के जब वेव अपोजिट फेज में मिलती हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो फोटोन को गायब कर देते हैं, वो फोटोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये गलत अजम्पशन है। फोटोन इंटरफेरेंस में डिस्ट्रॉय नहीं होता क्योंकि वो वेव नहीं है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो या तो एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, या वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इंटरफेरेंस में होता है। इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक नया फिनोमेना है, ये अभी तक आप जानते नहीं व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन माइंड से होता है। अगर अपोजिट फेज में मिलते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के थॉट पैदा होते हैं, और वो जो दो फोटोन या दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो डाइवर्ज कर जाते हैं, और जब दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ सेम फेज में मिलते हैं वहाँ थॉट पैदा होता है एडिशन का। उस एडिशन के थॉट से वहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड में और फोटोन या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, एडिटिव थॉट पैदा होते हैं, और वो सुपर क्रस्ट एंड सुपर ट्रस्ट बनाते हैं, और वो ब्राइट बैंड बनाते हैं। तो सामने ब्राइट बैंड बनता है, और अगर जहाँ डिस्ट्रक्टिव, जहाँ अपोजिट फेज में पैदा हुए थे वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का थॉट पैदा होता है, तो उसके सामने वो डार्क बैंड बनता है। डार्क बैंड माने एब्सेंस ऑफ फोटोन या इलेक्ट्रॉन। डार्क बैंड माने है कि वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन है वो डाइवर्ट कर गया है ब्राइट बैंड की तरफ, और ब्राइट बैंड पे ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाती है और वो ब्राइट बैंड बनाते हैं। तो ये माइंड से हो रहा है, तो आज हमने सीखा कि गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी, गॉड पार्टिकल माइंड और मास के बने हैं, और मास को जो ऑर्डर आता है तो वो वेव पैटर्न में मूव करता है। वेव पैटर्न में मूव करके वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बोसॉन भी बनाते हैं,
और इंटरफेरेंस पैटर्न फर्मियन मीन्स इलेक्ट्रॉन भी बनाता है। तो सब पार्टिकल नेचर है, डुअल नेचर नहीं है, ना ही मैटर वेव है। डी बॉर्गली की मैटर वेव जो है वो एक गलत अजम्पशन है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए मैटर वेव, प्रोटॉन इज नॉट ए मैटर वेव। ये सब पार्टिकल डिवाइन पार्टिकल है, ये सब डिवाइन पार्टिकल है। इनकी डिवाइन पार्टिकल की वर्च्यू ऑफ गॉड पार्टिकल है, और गॉड पार्टिकल पे माइंड पाया जाता है, और माइंड से ये काम करते हैं। तो जो डी बर्गली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव है वो गलत है। डी बर्गली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव गलत है। इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, और हमेशा पार्टिकल रहता है। एटम में भी वो पार्टिकल रहता है। अगर एटम में वो पार्टिकल नहीं रहेगा तो स्पिन नहीं रहेगी, क्योंकि स्पिन से जो थॉट्स हैं, जो मैसेजेज हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम जाती है। तो स्पिन की प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। स्पिन की प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। स्पिन की प्रॉपर्टी से वो इलेक्ट्रॉन में, मेटल में मैसेज फैलती है। मैसेज कैसे फैलती है? बाय वर्च्यू ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पार्टिकल रहता है और स्पिन करता रहता है। तो मैसेज जब रिसीव होती है तो भी वो स्पिन से न्यूक्लियस में भेजता है, और जब न्यूक्लियस से मैसेज निकलती है तो वो भी इलेक्ट्रॉन में पहुंचती है और आगे बढ़ती है बाय वर्च्यू ऑफ स्पिन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होता, स्पिन नहीं होती, तो हम जो खड़े हुए हैं हम कोलैप्स कर जाते हैं। लाइफ जो है वो कोलैप्स कर जाती है, कोई भी चीज़ बनती नहीं। तो जो हम लोग खड़े हुए हैं, बने हुए हैं, ये मल्टीपल थॉट्स मैसेज सिस्टम से बने हैं, और वो मैसेज नेटवर्क काम कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ स्पिन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रहता है, उसका बिहेवियर बदल सकता है, लेकिन रहता वो पार्टिकल ही। वो क्वांटम बिहेवियर भी देता है, क्लासिकल बिहेवियर देता है। तो उसका जो ये डबल बिहेवियर उसकी डिवाइननेस की वजह से, वो फुटबॉल की तरह भी बिहेव कर सकता है, और वो क्वांटम बिहेवियर इलेक्ट्रॉन के जो है वो क्वांटम बिहेवियर भी है उसका, और क्लासिकल बिहेवियर भी है। तो ये फाइन ट्यूनिंग हायर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स से करी है। कब क्वांटम बिहेवियर करना है? तो जब इंटरफेरेंस में हम लोग देखते नहीं हैं तो क्वांटम बिहेवियर से वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, और जब उस पर आँख वॉच रखी आती है तो वो क्लासिकल बिहेवियर की तरह काम करता है, और दो लाइनें देता है, और दो लाइनें देता है। तो ये मानना कि वेव मैकेनिक्स एक गलत फिलॉसफी है, वेव मैकेनिक्स एक गलत फिलॉसफी है। इसी तरह श्रॉडिंगर वेव फंक्शन भी गलत फिलॉसफी है। श्रॉडिंगर वेव फंक्शन भी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल वेव में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जब आप टनल इफेक्ट देखते हैं तो टनलिंग का कॉज कॉन्शियसनेस है, ना कि वेव फंक्शन। पार्टिकल वेव में नहीं बदलता है टनलिंग में। पार्टिकल कॉन्शियस से लो वेलोसिटी के जो पार्टिकल हैं वो रिक्वेस्ट से, कॉन्शियस बैरियर है वहाँ पे, वो रिक्वेस्ट से पोटेंशियल जो हाई पोटेंशियल है उसको क्रॉस करते हैं। वहाँ पे कॉन्शियस गेट लगे हुए हैं। तो टनल इफेक्ट जब बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि कोई भी पार्टिकल वेव में ट्रांसफॉर्म नहीं होता,
टनल इफेक्ट के लिए। तो शिराक-डेनियर वेव फंक्शन भी गलत हाइपोथेसिस है, वेव मैकेनिक्स भी गलत हाइपोथेसिस है। तो आज हमने सीखा कि इंटरफेरेंस का मिसइंटरप्रिटेशन कैसे लिया गया, चाहे वो मैक्सवेल हो, चाहे वो डी बर्गली हो, चाहे वो यंग हो। इन लोगों ने फोटॉन को वेव घोषित किया, इन लोगों ने फोटॉन को वेव घोषित किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव, मैटर वेव बताया, डी बर्गली ने। यंग ने, मैक्सवेल ने फोटॉन को वेव घोषित किया, लेकिन माइकलसन मॉर्ले ने इस वेव थ्योरी को काटा। माइकलसन मॉर्ले ने इस वेव थ्योरी को काटा कि ये वेव नहीं है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना और एक गलत एजम्पशंस को फॉलो किए रहे, एक गलत एजम्पशन को फॉलो किए रहे। तो बोसॉन हमेशा पार्टिकल ही रहते हैं और फर्मियन भी हमेशा पार्टिकल रहते हैं, और माइंड से ये काम करते हैं, माइंड से ये काम करते हैं। और ये फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है, ये फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। तो आज हमने सीखा कि रियलिटी ऑफ इंटरफेरेंस, रियलिटी ऑफ इंटरफेरेंस तो डुअल नेचर नहीं है फोटॉन का, ना ही इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, ना ही किसी भी पार्टिकल का डुअल नेचर है। डुअल नेचर एक बोगस हाइपोथेसिस है, डुअल नेचर एक बोगस हाइपोथेसिस है, इसको डिस्कार्ड किया जाए। माइंड का इनकॉर्पोरेशन पार्टिकल में किया जाए। माइंड कहाँ मिलता है? गॉड पार्टिकल पे। तो गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए, गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए। तो जब यूनिवर्स नहीं था तब तीन चीज़ें थी, गॉड पार्टिकल ज्ञान में, ध्यान में, साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ टाइम, माइंड, और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट से बात करते थे। फिर प्रोग्रामिंग ऑफ द यूनिवर्स हुई, तो इन्होंने जैसा सोचा वैसा दूसरे गॉड पार्टिकल को फीड किया कि जब क्रिएशन होगा तो क्या क्या थॉट एक्सप्रेस होंगे। तो हर पार्टिकल कॉन्शियस है, उसको आदेश इनका मिला हुआ है कि कब क्या करना है।